प्रिय विद्यार्थियों, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था जो MOR मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट 3 है, उसमें कार्बीन और नाइट्रीन्स के बारे में बताया था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी हो गई तो इसलिए फिर मैंने कार्बीन को एक पार्ट में ले लिया और नाइट्रीन्स को अगले पार्ट्स में मैं ले रहा हूँ तो BSc पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार पुनः आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम नाइट्रीन के बारे में पढ़ेंगे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कार्बीन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम नाइट्रीन के बारे में पढ़ेंगे जिस तरीके से कार्बीन रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज होती हैं और इसकी वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी प्रकार से जो नाइट्रीन है वह एक मध्यवर्ती स्पीसीज होती है, ये भी जिसमें नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में या वैलेंसी शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तथा ये विद्युत उदासीन होती है और यह नाइट्रीन कहलाती है, यानी वह मध्यवर्ती स्पीसीज जिसमें नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में या वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हों तथा विद्युत उदासीन हो, नाइट्रीन कहलाती है नाइट्रीन इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती है तथा यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेती है। किसी भी कंपाउंड्स को बनाने के लिए या उसको अष्टक को पूर्ण करना हमारे एटम्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी शेल में पहले ही से हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी अपना अष्टक पूर्ण कर लेती है। अतः ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करती है। नाइट्रीन में जो नाइट्रोजन होता है वो मोनोवैलेंट होता है उसमें डाइवैलेंट था कार्बन, यहाँ पर मोनोवैलेंट होता है तथा इसमें 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युक्त जो इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होते हैं, यानी ये यहाँ पर दिखाया हमने ये इसमें एक लोन पेयर ये गया और एक लोन पेयर ये गया, यानी एल्किल नाइट्रीन या इसको हम बोलते हैं, ये दूसरी हो सकती है एसिल नाइट्रीन। अगर RCO ग्रुप लगा हुआ है तो उसको एसिल और केवल R लगा हुआ है तो उसको एल्किल नाइट्रीन बोलेंगे। यानी दोनों में दोनों में जो नाइट्रीन है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम देते हैं नाइट्रीन्स के प्रकार, यानी नाइट्रीन्स कितने प्रकार की होती हैं। नाइट्रीन्स भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सिंगलेट नाइट्रीन और दूसरी ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन्स, अब हम लेते हैं सिंगलेट नाइट्रीन। जिस प्रकार से कार्बीन में 2 तरह की थी, सिंगलेट और ट्रिपलेट, उसी प्रकार से नाइट्रोजन जो नाइट्रीन है उसमें भी 2 प्रकार की होती हैं, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब लेते हैं सिंगलेट नाइट्रीन। इस प्रकार की नाइट्रीन में नाइट्रोजन कैसा होता है, sp2 संकृत अवस्था में होता है, जिसमें से एक sp2 संकृत कक्षक बंध बनाने में भाग ले लेता है, जबकि 2 sp2 संकृत कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर्स पाए जाते हैं। कार्बीन में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। चूंकि इसमें 2 लोन पेयर हैं तो प्रत्येक कक्षक में एक लोन पेयर पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया है आपको डायग्राम में कि ये इसके कक्षक थे, तो इसमें एक लोन पेयर इसमें और एक लोन पेयर इसमें पाया जाता है। और ये असंकृत पी कक्षक हैं, ये वाला और ये वाला, और ये संकृत खाली कक्षक हैं जिसमें कि हमारे लोन पेयर यानी 2, एक लोन पेयर एक कक्षक में, एक लोन पेयर दूसरे कक्षक में पाया जाता है। ये हमारी सिंगलेट नाइट्रीन की संरचना है। दूसरी है ट्रिपलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन sp संकृत अवस्था में होता है, उसमें sp2 में था सिंगलेट में, इसमें sp संकृत अवस्था में होता है, जिसमें से एक sp संकृत कक्षक बंध बनाने में भाग लेता है, जबकि दूसरा sp संकृत कक्षक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन पर उपस्थित 2
असंकृत p कक्षकों में भी एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अर्थात इसमें क्या होगा कि इसमें जो sp संकृत है तो sp संकृत में केवल s वाली जो है काम में लेती है। py pz दोनों ऑर्बिटल जो हमारे खाली हैं जो है, तो ये तो हमारा py है जो है, ये तो py है जो हमारा, और ये जो है pz कक्षक है। तो प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है जो असंकृत py और pz कक्षक, और ये संकृत sp कक्षक में एक लोन पेयर जो है पाया जाता है जो है, यानी ये जो दिखाया है ना, ये जो है एक लोन पेयर पाया जाता है। अब हम लेते हैं जो है, ये तो हो गई इसकी संरचना किसकी, ट्रिपलेट की, ट्रिपलेट। अब लेते हैं हम फॉर्मेशन यानी ऑफ नाइट्रीन, यानी नाइट्रीन के निर्माण की विधियाँ। नाइट्रीन्स को जो है हम जो एजाइड होता है, एजाइड क्या होता है जो है, एक ऐसा कंपाउंड RN3 बोलते हैं इसको हम, जिसमें एक नाइट्रोजन एल्काइल के साथ जुड़ा हुआ होता है, और एक यानी एक तरफ तो जो है एक नाइट्रोजन एल्काइल के साथ जुड़ा हुआ होता है, और दूसरी तरफ जो है N2 से जो है जुड़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ जो है किससे, N2 से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये एक तरफ तो ये जो नाइट्रोजन है किससे, एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ N2 से जुड़ा हुआ है। अब चूंकि जो है ये केवल दो ही से जुड़े हुए हैं, तो एक इस पर जो है वैलेंसी हमारी खाली है जो है, इस पर नेगेटिव चार्ज है जो है, और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इसको HNu प्रकाश में या हम डायरेक्ट हीट करते हैं तो ये जो क्या होता है कि N2 जो है हमारा वो निकल जाता है, और ये जो RN यानी एक इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर्स जो है रह जाते हैं जो है, ये अपने बॉन्डिंग पेयर्स एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, एक लोन पेयर यहाँ रह जाएगा, एक लोन पेयर जो है यहाँ रह जाएगा। तो इस तरीके से ये जो स्पीसीज बनी, ये हमारी जो है क्या बन गई, नाइट्रीन जो है बन गई जो है। दूसरा मेथड है जो है फ्रॉम नाइट्रो और नाइट्रोसो यौगिक से जो है, यानी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को जब हम ट्राई यानी जो फिनाइल का जो है ट्राई एस्टर है उससे जो है, यानी इथॉक्साइड ट्राई इथॉक्सी फास्फोरस के साथ जब हम कर सकते हैं, इसको फॉस्फेट कहते हैं जो है। तो इसके साथ जो क्या होता है ARN यानी एक N2 निकल जाता है जो है, और ये यानी ये जो O2 है ये O2 निकल जाता है, और ये इस तरीके से जो है एराइल नाइट्रीन जो है प्राप्त हो जाती है। ये नाइट्रोसो ये हमारा कौन सा है जो है, एराइल नाइट्रोसो कंपाउंड है। इसको भी जो है सेम रिएजेंट के संग हिट करते हैं तो हमें जो है एराइल नाइट्रीन प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो है एक तो एजाइड से या नाइट्रो या एराइल नाइट्रोसो कंपाउंड से जो है हम नाइट्रीन प्राप्त कर सकते हैं जो है। अब लेते हैं हम नाइट्रीन की जो है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले लेते हैं हम जो है साइक्लो एडिशन। जिस प्रकार से जो है कार्बिन की अभिक्रिया जो है जिससे हमारे जो है साइक्लोप्रोपेन बना था, अब उसके जो है जगह हमने ले लिया 2-ब्यूटीन। ये क्या है हमारा कंपाउंड 2-ब्यूटीन, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2-ब्यूटीन। ये क्या है 2-ब्यूटीन, यानी 1 2 3 4 यानी सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, ये 2-ब्यूटीन। जब इसकी एसिल नाइट्रीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि जो है हमें ये नाइट्रोजन डेरिवेटिव ये एस्टर्स जो है हमें N इथाइल एसीटेट 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन जो है प्राप्त हो जाता है, यानी ये जो कंपाउंड्स हमको प्राप्त होता है जो है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो है हॉफमैन
ब्रोमो हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया, यानी उसमें हम क्या करते हैं, जो एमाइड होता है जो है RCONH2 RCO यानी एल्काइल एमाइड, इसकी अभिक्रिया जब ब्रोमीन और QH के साथ करते हैं तो हमें जो है क्या बनता है, RNH2 यानी एल्काइल अमीन जो है प्राप्त होता है, और साथ में जो है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होते हैं। इसमें जो क्या होता है कि जो नाइट्रीन है वो अभिक्रिया के दौरान जनरेट होता है। यहाँ पर हम इसकी मैकेनिज्म भी जो है ले रहे हैं, जिससे आपको पता लगे कि ये वास्तव में किस तरीके से ये जो है एमीन जो है जनरेट होता है। जो है यहाँ पे हमने लिया है, जो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, CH3CONH2 एसिटामाइड, इसका क्या नाम है जो है, CH3CONH2, इसका नाम है एसिटामाइड। जब इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करते हैं तो HBr, ये H और ये Br एक निकल जाता है HBr, और N ब्रोमो एसिटामाइड जो है हमको, यानी जो N पोजीशन पे है वो Br जो है जुड़ जाता है, तो इसको कहेंगे N ब्रोमो एसिटामाइड। जब हम इसको गर्म करते हैं हल्का तो ये HBr भी निकल जाता है जो है -HBr, और ये हमें मिल जाती है एसिटिल नाइट्रीन। क्या मिल जाती है, एसिटिल नाइट्रीन। अब इसमें क्या होता है कि ये रीअरेंज होता है। अब इसमें जो है जो मिथाइल समूह है ये जो है इधर माइग्रेट करता है, और ये जो है बॉन्ड इसके ऊपर आ जाता है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट क्या बन जाता है, CH3NCO या मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड्स हो गया, इसके बीच में डबल बॉन्ड्स हो गया, और एक N जो है इसके साथ यहाँ पे जुड़ गया। तो इस तरीके का ये कंपाउंड्स हमको मिथाइल आइसोसाइनेट मिल जाता है। अब मिथाइल आइसोसाइनेट की जब हम QH के साथ QH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मिथाइल अमीन प्राप्त हो जाता है, और इससे जो हमें K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट मिलता है। तो ये जो जनरेट हुआ यानी एसिटिल नाइट्रीन, ये हमारे जो है रिएक्शन के दौरान ही बनता है, इसलिए ये एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें कि जो है नाइट्रीन इन्वॉल्व होती है, यानी नाइट्रीन बनता है जो है। अब एक दूसरी अभिक्रिया है जो है कि एरिल नाइट्रीन, जब एरिल नाइट्रीन होती है तो वो जो है उसका डाइमराइजेशन हो जाता है, द्वितीयकरण है। तो उसमें जब हम ये फिनाइल नाइट्रीन है, ये कौन सी है, फिनाइल नाइट्रीन, इस फिनाइल नाइट्रीन को हमारी जनरेट होती है तो वो आपस में तुरंत ही जो है रिएक्शंस करके जो है 2 मोल आपस में जुड़कर जो है फिनाइल एजोबेंजीन क्या बना लेते हैं, एजोबेंजीन जो है कौन सा, डाईएजोबेंजीन यौगिक हमें प्राप्त हो जाता है, ये वाला दिस वन डाईएजो यौगिक। तो ये जो है किसके, नाइट्रीन्स के जो है एग्जाम्पल्स हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे हमने 1-2 ही लिए हैं जो है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा क्या हुआ कि जो है नाइट्रीन्स कंप्लीट हो जाता है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको जो है कार्बीन्स के बारे में बताया था, उससे पिछले वीडियो लेक्चर में जो है कार्बेनाइंस के बारे में बताया था। तो इस प्रकार से हमारे जो है कार्बीन और नाइट्रीन जो है दोनों कंप्लीट्स हो जाते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और इसको शेयर करें, और वीडियो को और चैनल को हमारे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।